हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो ये ग्रुप डी का सेट नंबर 10 है और इसको आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और देखेंगे किस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन को आपको बनाना है। ग्रुप डी में देखा जाए पेपर का लेवल बहुत ही लो था। अभी के हिसाब से देखा जाए कुछ क्वेश्चन अच्छे आते थे, लेकिन जो भी क्वेश्चन जैसा भी आया था उसको किस तरीके से एग्जाम में बनाते और उससे क्वेश्चन क्या एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, वो सारे कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि मेरी बुक्स आती है मैथ्स का रहस्य, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर आप किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम, तो यहाँ पे हर चैप्टर का ट्रिक्स और हर चैप्टर के उनके कॉन्सेप्ट और उनके फार्मूले हर एक चीज़ दिए रहते हैं। इसके अलावा रेलवे के लिए ये प्रैक्टिस थ्योरी वाली हमारे पास बुक है। थ्योरी मतलब कि टॉपिक वाइज़, चैप्टर वाइज़ है, जिसमें एनटीपीसी, ग्रुप डी, जेईई, एएलपी, टेक्नीशियन सबके आते हैं क्वेश्चन, और टाइप वाइज़ है। साथ में प्रैक्टिस सेट आता है आपका। ये सभी कुछ आपको मिल जाएगा, एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे हम लोग, वहाँ से दिख जाएगा आपको। और इसके अलावा मैं बात करूँ तो अमेज़न पे भी आप जाके देख सकते हैं, एग्ज़ाम कार्ड की वेबसाइट पे भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट मैं बात करूँ तो मेरा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप, जिसमें हमने अरिथमेटिक स्पेशल बीओडी पहला बैच लॉन्च किया है, जिसमें लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ केवल 99 में आपको हर एक चीज़ इसके अंदर मिलती है। ट्रिक्स हो या फिर उनके कॉन्सेप्ट हो, हाई लेवल कॉन्सेप्ट हो, या जिस भी लेवल की चीज़ें आप पढ़ना चाहते हैं, हर एक चीज़ इसके अंदर अवेलेबल है। और सारा का सारा कुछ कहाँ मिलने वाला, मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप के ऊपर में आपको। और अभी के लिए प्राइस जो है दशहरा तक के लिए केवल 99 है, इसके बाद इसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का। और इसके अलावा ये यूपीएसआई का बैच है। यूपीएसआई अगर आप अपने स्पीड को 10 गुना तेज करना चाहते हैं यूपीएसआई वाले क्वेश्चनों को, तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट और साथ में प्रीवियस ईयर दोनों मिल जाएगा। अभी के प्राइस इसकी मिनिमम 99 रखी गई है। चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। एक बार जल्दी से सभी लोग बता देंगे, आवाज़ आ रही है, सब कुछ क्लियर है? हाँ, एक बार जल्दी से कमेंट कर देंगे सभी लोग। मैं चेक कर ले रहा हूँ अगर जिनको नहीं चल रहा है क्या। कुछ लोगों को एरर आ रहा है क्या वीडियो में? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बिल्कुल। तो मेरे हिसाब से अगर यहाँ पे देखा जाए, वेट करेंगे थोड़ा-सा, तब तक इसका आंसर बताएँगे जो लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है? नहीं तो मैं चेक करता हूँ इसमें, ऐसा क्या दिक्कत आ गई इसमें? वैसे देखिए क्वेश्चन तो बड़ा कॉमन सा है ये वाला, अगर क्वेश्चन देखेंगे तो। हाँ, एक बार फिर से बताएँगे क्या आ रही है, सब कुछ ओके है? आवाज़-वाज़ आ रही है? मुझे देखिए कमेंट तो विज़िबल है आप सभी लोगों का। हाँ, कमेंट विज़िबल है, बाकी एक बार देख लेते हैं, अगर नहीं चल रहा होगा तो मैं चेक करूँगा। ये पहला क्वेश्चन है जहाँ पे आपसे पूछा गया है, आपके पास x + 1/x की वैल्यू अगर आपके पास k दिया हुआ है तो आपको q पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन अगर 2022 में पूछा गया तो दोबारा भी रिपीट होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर हमको प्लस से प्लस में जाना होता है तो हम k का क्यूब -3k करते हैं। ये चीज़ आपको सीधी-सीधी पता होनी चाहिए। कभी-कभी इसको k कॉमन लेके ऐसा भी लिख देता है k² -3, तो ये भी ऑप्शन में आ सकता है, ये भी आ सकता है। और इसके साथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए माइनस वाला पूछ लेता कि x -1/x की वैल्यू अगर k है और यहाँ से माइनस वाले क्यूब की वैल्यू पूछी जाती, तो ये k क्यूब +3k हो जाता है। प्लस वाले में माइनस और माइनस वाले में हमारे पास प्लस आ जाता है। कभी-कभी इनका औसत देके औसत पूछा जाता है। औसत का मतलब कि कभी-कभी ऐसा दे सकता है आपको क्वेश्चन में कि x + 1/x का जो हमारे पास औसत दिया हुआ है, यानी बटे में 2 इसकी वैल्यू k दिया है और आपसे पूछा जाएगा x³ + 1/x³ की वैल्यू का औसत निकालिए। तो कोई दिक्कत नहीं, पहले आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इधर इसकी वैल्यू निकालेंगे, लास्ट में 2 से भाग दे देंगे, वो भी हो सकता है। या कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ ले आपसे कि x + 1/x की वैल्यू k दिया हो, यहाँ से अगर आप स्क्वायर में जाना हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे k² -2 हो सकता है। अगर x -1/x की वैल्यू k दिया हो, वैसे माइनस नहीं प्लस में ही देता है हमारे पास, या फिर माइनस में भी दे सकता है, बिल्कुल दे सकता है। माइनस में दिया हो और यहाँ से x² + 1/x² निकालना हो तो ये k² + 2 होता है। अब देखिए ये दोनों जगह प्लस में होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। माइनस से भी स्क्वायर करने में प्लस ही आता है और प्लस से स्क्वायर करने पे भी, जब माइनस से करते हैं तो +2 और प्लस से करते हैं तो -2 आता है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था, किसी सेट में मुझे मिला था, प्लस से माइनस जाने वाला है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर बस सिर्फ साइन को चेंज करना हो, x + 1/x से माइनस में आना हो, तो ये हमारे पास जो भी नंबर होता है स्क्वायर -4 कर लेते हैं रूट के अंदर। और ये चीज़ रिपीट भी हो सकती है। अगर माइनस से अगर हमारे पास प्लस में आना हो, तो ये भी हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर k² प्लस में 4 हो जाता है। जैसे अगर प्लस में आ रहे हैं तो +4, माइनस निकालना है तो -4, रूट लगेगा, स्क्वायर करके या तो 4 जोड़ते हैं, 4 घटाते हैं। तो इनमें से कोई भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी अगर पूछा जाएगा तो। वैसे तो ये पूछा गया है,
और ये वाला क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में किसी सेट में दिखा था मुझे, अभी फिलहाल में मुझे नहीं याद है, लेकिन ग्रुप डी में ही आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक, ये एक ऐसा टाइप का क्वेश्चन है जिसको हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल प्लस आइडेंटिटी, दोनों का मिक्स क्वेश्चन है। कॉम्प्लीमेंट्री और आइडेंटिटी का मतलब ऐसा, इसका मतलब क्या होता है एक बार समझिएगा। जैसे साइन स्क्वायर कहीं 1 लिखा हुआ है और इसके साथ लिखा हुआ है साइन स्क्वायर 89, तो इसमें देखिएगा ये दोनों कोडों का योग 90 भी है और साथ में ये दोनों आइडेंटिटी है। जैसे किसी एक को चाहे तो कॉस में बदल सकते हैं या इसको कॉस में, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाती है और ये दोनों एंगल बराबर हो जाते हैं। तो इसी तरीके से जैसे यहाँ पे 10 है, ध्यान समझिएगा 10 है और ये 80 वाले के साथ एक कंप्लीमेंट्री बना देगा, 70 वाला जो है 20 वाले के साथ बना देगा, 30 वाला 60 के साथ बना देगा, 50 वाला 40 के साथ। कितने होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो दो टर्म्स की वैल्यू 1 होती है तो 8 की वैल्यू 4 हो जाएगी। एक इसमें साइन 90 अलग से दिया था कंफ्यूज करने के लिए, तो ये 1 आ गया। नीचे वाला भी देख लीजिए हमारे पास क्या क्या है, 20 70 के साथ बन जाएगा, 40 50 के साथ, इसकी वैल्यू 1 ही होती है, यानी 1 2 3, तो 5/3 आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाला? बी वाला ऑप्शन होगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन में ही काउंट कर सकते हैं, कॉमन क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं डीआई का क्वेश्चन। डीआई सबसे आसान टॉपिक है आपके एग्जाम में, जो सबसे इजी तरीके से पूछे आते हैं। जैसे क्वेश्चन में कुछ डेटा दिया हुआ आपको पाई चार्ट के रूप में, बता दिया कि कला में कितने % है, विज्ञान में है, वाणिज्य में है, प्रबंधन है, विधि लॉ है, इंजीनियरिंग है और मेडिकल है। ये कुछ डेटा हमारे पास है और पूछा होगा वो चीज ढूंढना होगा क्या पूछा गया आपसे। पूछा गया क्या वो देखते हैं कि नामांकित छात्रों की कुल संख्या दिया हुआ है 15,200। मेडिकल, इंजीनियरिंग और लॉ स्ट्रीम में कुल कितने छात्र हैं? तो मेडिकल यानी कि ये वाला 15%, इंजीनियरिंग 11% और लॉ वाला 9 है, तो 11 9 20 और 15 35%। सिर्फ 35% आपको निकाल देना है 15200 का। अब यहाँ से 7 का मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, यहाँ 19 से मल्टीप्लिकेशन चेक कर सकते हैं, या फिर आप नॉर्मली निकाल भी सकते हैं कि 35 का गुणा इसमें कर सकते हैं 152 में 2 जीरो हटा के, ये भी तरीका हो सकता था। दूसरा और भी क्या कर सकते हैं इसके अंदर में कि किसी संख्या का 10% निकालना सबसे आसान है। 10% कितना होता है? बोलेंगे 1520। 1520 है, अगर हमको 10% ये है तो 30% निकालना होगा, 3 से गुणा कर देंगे, 4560 आ गया। ये 30% की वैल्यू है। अब 5% क्या है? देखिए 1520 10% है तो इसी का आधा कर देंगे तो 5% 760 आ जाएगा, यानी इसमें 760 और जोड़ देना है। 0 0 6 6 12 7 5 12 1 13, लास्ट में 3 2 यही वाला होगा और यही आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। बेसिक कैलकुलेशन किसी भी तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या बोला कि ये जैसे क्वेश्चन है इसको किस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में अगर आपको कुछ फैक्टर वैक्टर बनाने आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो x की वैल्यू 1 रख लीजिए, 1 + 7 + 6, तो आप बोलेंगे ये 7 6 13 1 14 है। जल्दी से इसमें देखिए, ये इसमें 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ये गलत हो गया। यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 7 हो जाएगा, तो 7 दूना 14, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ पे ये हमारे पास 5, ये 1 माइनस में आएगा तो कोई मतलब बनता नहीं है। तो कौन सा वाला सही होगा? बी वाला सही होगा। वैल्यू पुटिंग से भी कर सकते हैं और चाहे तो आप फैक्टर बना के भी कर सकते हैं। कॉमन क्वेश्चन में इसको भी काउंट करिए। एक बेलन आयतन दिया हुआ है और ऊंचाई दी हुई है, व्यास निकालना है। तो ये भी इजी क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि पाई आर स्क्वायर एच की जो वैल्यू है वो 5500 दिया हुआ है और यहां से हमारे पास पाई की वैल्यू 22/7 है, आर की वैल्यू तो निकालनी है आपको और एच की वैल्यू हमारे पास 70 दिया हुआ है। यानी कि जरूर ये सारे नंबर, जैसे इसको आप लिख सकते हैं ऐसे, ऐसे लिख सकते हैं 11 गुणे में 500, ऐसा लिख सकते हैं क्या? 11 5 55, ठीक है ना? हाँ, तो अब देखिए 11 से ये वाला कट जाएगा 2 बार में, 7 से ये 7 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 से ये 25 बार में कट गया, आर की वैल्यू 5 आ गई। लेकिन गलती से 5 कर देंगे तो गलत हो जाएगा आपका। इसमें ध्यान देना है कि पूछा क्या गया है। कभी भी रेडियस में तो 2 आर की वैल्यू निकालनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? 10 हो जाएगा। तो कॉमन कैलकुलेशन बेस पे था, फार्मूला आपको पता होना चाहिए। ये रिकरिंग वाला टाइप जो आता है कि जैसे इसको, जैसे ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, इसका मतलब होता है 4.2 के ऊपर में बार है, और अगर नंबर के ऊपर बार है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं कि 2/9। अगर एक ही नंबर है, एक उसी का नंबर है, तो 9 चौके 36, 2 38/9। तो ये कॉमन लेवल का था, हो सकता है कि आगे चल के आपको इसमें अच्छे क्वेश्चन मिले। ठीक है, एक और क्वेश्चन समझिएगा। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, यदि संख्याओं के बीच का अंतर 54 है, छोटी संख्या 3 है, अगर 3 से कटने वाला नंबर 1 है तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 9 1 10 नहीं कटेगा, 5 3 8, 8 1 9 ये कट जाएगा, 8 1 9 ये कट जाएगा। अब देखिए 2 ऑप्शन मिल गया तो आपको सॉल्व करना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। तो 5 और 3 हमारे पास दिया हुआ है, इन दोनों का अंतर 2 यूनिट है, 2 की वैल्यू हमारे पास 54 है जो इससे 27 गुना पे है, तो 3 यूनिट की वैल्यू भी 27 गुना पे आ जाएगी, 81 आ जाएगी। तो यहाँ पे ये वाला गलत होगा और ऑप्शन सी क्या होगा आपका? सही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा।
बेसिक। इस बार 2025 में भी इस पे क्वेश्चन पूछे गए थे इसी पैटर्न पे, ऐसे नॉर्मल गुड़ा उड़ा करने वाला, यानी कि जो क्वेश्चन वहीं से लिया गया था। इसमें क्या ही कर सकते हैं, देखिए 2 से ये 2 बार में कट जाएगा। ये 3 हमारे पास 9x हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, यहाँ पे 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस में ये 3 आ गया, तो 2x स्क्वायर प्लस 9x और माइनस में 3 कहाँ दिख रहा है? डी वाले में, और तो कहीं नहीं है। 2x स्क्वायर 9x, हाँ तो इसी वाले में, ठीक है 999। तो कॉमन क्वेश्चन था, इसमें आप चाहे तो x का मान भी रख सकते थे, कुछ ऐसा करना नहीं था। साड़ियां बेचने वाली एक दुकान ऑफर पे चल रहा था जिसमें ग्राहक 3 साड़ियां खरीदकर 2 मुफ्त फ्री में पा सकता है, यानी 2 फ्री पाएगा। टोटल कितने हमारे पास 5 हो जाएंगे, तो 5 पे हमारे पास 2/5 कितना 40%। ये सीधा सीधा है कॉमन क्वेश्चन। 51 आदमी एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। काम शुरू करने के 4 दिन बाद 6 और आदमी काम के साथ जुड़ जाते हैं। अब बचा हुआ काम कितने दिनों में होगा? बचा हुआ काम, तो 51 आदमी 12 दिन में काम कर सकते हैं। काम शुरू हुआ 4 दिन हो चुका है, 4 दिन काम हो चुका है 12 दिनों में, तो कितने दिन का काम बचा है? तो बोलेंगे 51 आदमी का जो है 8 दिन का काम बचा हुआ है। देखिए 12 दिनों में 4 दिन काम हो चुका है, तो 8 दिन का बचा हुआ काम। तो 6 आदमी और आ गए हैं, तो अब देखिए 51 में 6 जोड़ देंगे तो 57 आदमी है, कितने दिनों में करेंगे यही पूछा गया था। तो 3 से 19 बार में और 3 से 17 बार में, 19 गुणे 8 133 नहीं 36 बटे में हमारे पास 19 हो जाएगा, और x की वैल्यू 19 से कितने बार जा सकता है? बोलेंगे 7 बार जाएगा। 7 दशमलव कुछ वाला एक ही ऑप्शन है, तो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं, और यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी 2 अंकीय संख्या। अब देखिए इसके लिए आपको अगर वैल्यू याद रहेगी तभी एग्जाम में कर पाएंगे। याद होने का मतलब कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या आपको पता होना चाहिए 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, जो भी आपके पूछे आते हैं। तो 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 97 होती है। बोला इसका 2 गुना कर दीजिए। ठीक है, और क्या बोला गया? सबसे बड़ी 3 अंकों की अभाज्य संख्या, तो 3 अंकों में 997 आती है, इसका क्या बोला गया? 3 गुना कर दीजिए। इनका योग देखिए 7 दूना 14, लास्ट में 4 आएगा, 7 गुणे 3 21, लास्ट में 1 आएगा, और यहां से यूनिट डिजिट 5 आने वाला है। 5 आने वाला तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, नहीं ये 2 तो नहीं हो सकते। लेकिन एक कॉमन सेंस भी सोचिए कि देखिए अगर 1000 का 3 में गुणा करेंगे तो क्या 2100 आ सकता है? जब भी आएगा 3000 से बड़ा आएगा वो यही वाला ऑप्शन हो सकता है। बाकी पूरा गुणा करके भी जोड़ सकते हैं, कोई बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस नहीं है, आप कॉमन तरीके से देख सकते थे। संख्या P और Q के बीच का औसत अनुपातिक। औसत अनुपातिक किसको बोलते हैं हम लोग? जो मध्यानुपातिक ही होता है, जिसको हम औसत अनुपातिक मतलब रूट में PQ, यही तो होता है। इसकी वैल्यू 8 दिया है, यानी PQ का मान जो होगा वो 64 होगा। अब बोला कि PQ का मान क्या क्या हो सकता है? अगर 12 तिया 36 ये नहीं हो सकता, 16 चौके 64 ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये भी कॉमन क्वेश्चन में ही है। ए जो है x से सुबह 9 बजे चलना शुरू करता है और उसी दिन दोपहर 1 बजे y पहुंचता है, तो 9 से 1 बजे पहुंचने में 4 घंटे लगे होंगे। बी y सुबह 9 बजे चलता है और 3 बजे पहुंचता है, यानी कि 9 6 15, यानी बी को 6 घंटे लगे होंगे। तो वे मार्ग पे चलते हुए किस समय मिलेंगे? देखिए दोनों की टाइमिंग अगर सेम है ना, दोनों सेम टाइम पे चले हैं, तो क्वेश्चन ज्यादा इजी हो जाता है। अगर क्वेश्चन में टाइमिंग अलग है तो उनको बैलेंस करना पड़ता है कि उतना टाइम पहले उसको चलाना पड़ता है, तब रिलेटिव स्पीड लगाते हैं। हम डिस्टेंस इसका मान लेते हैं क्या है, 6 4 से कटने वाला नंबर 12 ले सकते हैं, तो 4 से 3 बार, 6 से 2 बार, तो ये 12 किलोमीटर चलना है। दोनों की स्पीड को जोड़ देना है, एक तरफ आ रहे हैं तो ये 5 से भाग, 5 दूना 10, और कितना बचागा? 2/5। 2/5 कितना होता है? तो बोलेंगे देखिए 60 से इसमें गुणा कर लेंगे। देखिए 2 घंटा तो ये फिक्स है, 2 घंटा प्लस 5 से 12 दूना 24 मिनट और लगेगा, तो 9 2 11:24 में पहुंच जाएंगे। और तो कोई नहीं है ऑप्शन? ठीक है। मध्यानुपातिक निकालना है, मतलब इनका रूट निकाल लेना। यहां से 4 आ जाएगा, यहां से 12 आ जाएगा, तो 12 गुणे 4 48। ऐसे क्वेश्चन इस बार भी सीबीटी 1 में बहुत सारे आए थे। इस ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये क्वेश्चन भी इस बार सीबीटी 1 में बहुत जगह आपको देखने को मिला था। 11 के प्रथम 12 गुणजों का औसत। 12 का मतलब आपको 11 का गुणा नहीं करना, पहले आप 1 से लेके 12 तक का औसत निकाल लीजिए। तो आप बोलेंगे इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? तो 12 13/2, और ये हमारे पास 1 से 12 तक का औसत है। अब इसमें 11 का गुणज बोला था तो 11 से गुणा कर लीजिए, 12 का बोलता 12 से कर लेते, 15 बोलता 15 से कर लेते हैं, तो इसमें बस 11 से मल्टीप्लाई कर लेना है। और बाकी आप चेक भी कर सकते हैं कौन से नंबर को 11 की डिविजिबिलिटी मतलब उसमें चेक कर सकते हैं कौन सा नंबर 11 से कटने वाला है। तो 11 छक्का 66 और 11 पचे 55, 5.5, तो ये हमारे पास 66 यानी 71.5 वाला आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। बाकी आप डिविजिबिलिटी रूल 11 का देख सकते थे, क्योंकि 11 नंबर था, अगर एक ही ऑप्शन में होगा तो आसानी से कर सकते हैं।
51, 52, 53, 100 में सबसे छोटी और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। तो ये भी कॉमन है। अगर ये 4 तो नहीं होगा, ये हमारे हिसाब से डॉट 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 होना चाहिए ऐसे 100 तक का, क्योंकि इसमें अगर बड़ा छोटा देखेंगे तो एक ही प्राइम ही नंबर है, तो ये यही बड़ा होगा यही छोटा होगा, उनको जोड़ देंगे तो 106 ऑप्शन में दिख नहीं रहा है। मतलब ये हो सकता है कि ये ऐसे बढ़ के 100 तक गया होगा। तो सबसे छोटा इसमें 53 होगा और सबसे बड़ा जो होता है 97 आपको पता होना चाहिए। तो ये 0 यानी 3 दे दिया यानी 150 हो गया। ठीक है, 3 पेंसिल और 5 पेन की कुल कीमत 281। ऐसे क्वेश्चन आपने देखा होगा कि लगभग आपको सीबीटी 1 में, आईबी वाले पेपर में, जितने भी टीसीएस पेपर बना रहा है सब में देखने को मिले हैं। थोड़ा सा इसका एडवांस पैटर्न इस बार पूछा गया था कि इनके सिंगल सिंगल प्राइस को बढ़ा दिया गया, घटा दिया गया, इस तरीके से क्वेश्चन आए थे। तो कॉमन क्वेश्चन में ही हमारे पास है कि 3 पेंसिल यानी 3x + 5y ऐसे मान लीजिए 281 रुपए के हैं। 5 पेंसिल और हमारे पास 3 जो है पेन है, इसकी कीमत 271 रुपए है। एक पेन एक पेंसिल। देखिए कभी-कभी इसमें ध्यान से देखिएगा, ये एक्स वाला जोड़ने बराबर आता है, ये बराबर आता है। ऐसा क्वेश्चन में कभी-कभी दिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे 8x + 8y बराबर में हमारे पास 2, 7, 8, 7, 15, 2, 2, 4 यानी 8 से सिर्फ काट देना, यही आंसर आ जाएगा। यानी x + y का मान ही तो पूछा गया है। तो 8, 8, 8 छंग 48, 8 9 72, 69 रुपीस होगा। ठीक है, तो ये भी ईजी था। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? समूहीकृत आंकड़ों में यदि x1 वर्ग चिन्ह है, क्लास मार्क कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी में डायरेक्ट मेथड ऑफ मीन। देखिए मीन का तो फार्मूला एक ही होता है, और ये क्या होता है कि सिग्मा f और x और नीचे में फ्रीक्वेंसी, यानी कि जो भी हमारे पास डेटा दिया रहा है और फ्रीक्वेंसी के साथ गुणा करके उनका योग निकालते हैं सभी का, और फ्रीक्वेंसी का जोड़ लेकर डिवाइड कर लेते हैं। तो ऐसा किस में दिया हुआ है? ये नीचे में x1 हो नहीं सकता, दोनों हो नहीं सकते। ये वाला कुछ वैसा दिख रहा है, लेकिन ये अलग अलग सिग्मा क्यों लिखा है पता नहीं, लेकिन यही वाला हो सकता है। ऑप्शन हो सकता है कुछ टाइपिंग गड़बड़ी हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण की भुजा से 4 इकाई, कर्ण से 4 इकाई, यदि कर्ण एक भुजा से 4 इकाई बड़ा है और दूसरी भुजा से 8 इकाई बड़ा है, यानी ये एपी सीरीज में है। और ऐसा क्वेश्चन 2025 सीबीटी 1 में पूछा गया था। इनडायरेक्टली वहां पे लिख दिया था x, x - 13, x - ऐसा दिया हुआ था, लेकिन 2022 में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये पूछने का तरीका का मतलब ये देखिए 4 का डिफरेंस है। मतलब अगर हम परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस की बात करें तो एक से ये 4 का अंतर है और दूसरे वाले से बोला 8 का है, मतलब ये वाला भी 4 का अंतर होगा। और 4 के अंतर यानी जब चलते हैं एपी में चलते हैं तो एक ही सीरीज आती है 3, 4, 5। पूरे एपी में एक ही ट्रिपलेट स्थित है, वो कौन सा? सिर्फ 3, 4, 5 का ही ट्रिपलेट ऐसा आता है जो समानांतर श्रेणी में होता है। जैसे इनका अंतर 1 का है, इनका अंतर 1 है, तो 1 बराबर अगर 4 दिया तो 3 बराबर 12, 4 चौके 16 और 5 चौके 20। ये भी एपी में देखिए 4, 4, इससे कितना 8। तो एरिया कैसे निकलेगा हमारे पास? हाफ 12 गुणे में 16, तो 2 से हमारे पास 6 बार में, और 96 आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। इजी है, इस तरीके से कर सकते थे। और दूसरा चीज मैंने एक चीज और बताया था कि कभी भी कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उनका जो एरिया होता है हमेशा 6 के मल्टीप्लिकेशन में है। अगर एक ऑप्शन 6 के मल्टीप्लिकेशन में मिल जाए तो आपको कुछ और ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ये सीधा सीधा सब गलत थे। ठीक है, 6 तो आएगा ही आएगा उसमें। मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है? C/A होता है, यानी लास्ट वाले में तो ये 12/1 12 आ जाएगा। कॉमन क्वेश्चन। किसी वस्तु के 10% के लाभ पर बेचकर इतने रुपए का लाभ हो, यानी 10 की वैल्यू ये दिया है, इसमें तो वैसे ही कुछ नहीं करना। 10 बराबर हमारे पास 777.7 दिया, एक जीरो इधर बढ़ा दीजिए तो क्रय मूल्य हो जाएगा 777। ये भी इजी था। नेक्स्ट नेक्स्ट में क्या दिया एक बार पढ़ते हैं हम लोग कि निम्न तालिका के संगठन के 4 विभागों अर्थात मानव संसाधन, उत्पादन, विपणन, कुछ डेटा दिया हुआ। पूछा क्या वो देखते हैं, यहां से पूछा हुआ ना। उत्पादन में कर्मचारियों की कुल संख्या, संचालन में कर्मचारियों की कुल संख्या का अनुपात। उत्पादन संचालन का है, उत्पादन और संचालन कुल संख्या। तो यहाँ पे 160 160 320 में से 315 आ जाएगा। 128 28 इसको दे दीजिए, 8 दे देंगे 150 और 20 70, और नहीं 8 दे देंगे तो 150 और हमारे पास 20 और दे देंगे तो 170, 270 आ जाएगा। ऐसे ही आ रहा है क्या? सही से जोड़े ना हम लोग। 8 2 10, 4 2 6 1 7 2, ठीक है। अब इनको काट लेना है। देखिए कभी भी अगर आपको लगे कि लास्ट में 5 आया हुआ है और काटने में दिक्कत हो तो इसका डबल कर दिया करें। जैसे इसका डबल कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 630, और उसका डबल कर देंगे तो 27 दूना 54, ये 0 से 0 कट जाएगा। तो 6 6 6 से 63 है ना,
तो 7 7 से 7 7 54 3 से ही काट लेते हैं, ये 21 बार में 3 से हमारे पास और क्या कर सकते हैं इसको, 3 से 7 बार, 3 से 6 बार, तो 7 6 वाला है हमारे पास। अच्छा 9 से काट लेना बस सीधे। देखिए कभी-कभी ऐसा होता है कि आप देख के भी क्वेश्चन को काट नहीं पाते, जैसे हमको ये सीधा 9 से कटने वाला था और मैं सोच रहा था 3-3 से काटने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आप खुद से बना लिया करिए। कॉमन क्वेश्चन में आते हैं, पहले 4 दूना 8, 8 में से 10 गया -2 आ जाएगा। -2 के बाद हम फिर गुणा करेंगे इसमें, तो ये -16 हो जाएगा। 16 और 7 हमारे पास कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। 23 गुणे 3 हमारे पास कितना आ जाएगा, 69 आ जाएगा। 69 में से 4 चला जाएगा तो 65 आ जाएगा माइनस में। ठीक है, तो ये तो वैसे ईजी वाले होते हैं। प्रति वर्ष किस प्रतिशत दर पे 1300 रुपए का 5 वर्षों का साधारण ब्याज ये दिया है। तो आपने एक चीज पढ़ा था, साधारण ब्याज में सिर्फ एक ही फॉर्मूला होता है कि हर साल का ब्याज समान होता है, और तो रेट भी देखिए हर साल का समान होगा। 520 रुपए इस 1300 का कितना है, बस ये निकाल देना है। तो हमने देखा कि ये तो बहुत इजी नंबर दिया था, 13 चौक के 52, 40% ब्याज मिला, लेकिन ये 40% एक साल का नहीं है, ये कितने साल का, 5 सालों का। हर साल का बराबर है तो 5 से इसमें बस भाग दे देना है। तो 8 5 40, यानी कि 5% क्या होगा, इसका रेट होगा। ठीक है, 5% इसका क्या होगा, रेट होगा। 70 मीटर त्रिज्या, 140 मीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई आर एच प्लस आर। फार्मूला का यूज कर सकते हैं, 11 से कटने वाला नंबर देख सकते हैं। आर की वैल्यू 70 दिया है, 70 और ये मिलके 210 हो जाएंगे। तो 7 से ये कट जाएगा, हमारे पास 10 आ जाएगा यहाँ से। इसको गुणा कर देंगे तो देखिए लास्ट में 2 जीरो आ गया हमारे पास, ये फिक्स है लास्ट वाला। अब कैलकुलेशन कैसे कर सकते हैं वो देखिएगा। 44 और 44 ही मत करिए, 21 दूना 42 गुणे में 22 है। थोड़ा सा इसको और 2 से गुणा कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा, 84 गुणे में 11। ये गुणा करना थोड़ा इजी होता है, जैसे इसमें गुणा करेंगे तो ये 4 आएगा, 8 4 12 के 2 आ जाएगा और 8 1 9, यानी 924 आएगा। लास्ट में 2 जीरो लगा दीजिएगा, तो कौन सा वाला होगा, डी वाला ऑप्शन हो जाएगा। तो ये थे वो सभी क्वेश्चन जो कौन से डेट का है, 22/8/2022, शिफ्ट नंबर 2। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए थे। पेपर का लेवल की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से इजी लेवल का पेपर था ये वाला, और शायद 1-2 क्वेश्चन थे जो थोड़ा मोड़ा सोचने वाले थे। लगभग इस ऐसे क्वेश्चनों में लोग 30 में 30, 25 में 25, जो भी जितना क्वेश्चन दिया था, क्योंकि इस बार ग्रुप डी जो पेपर हुआ था तो किसी पेपर में फिक्स नहीं था कि 25 ही थे, कहीं पे 28 क्वेश्चन आए थे, तो कहीं पे 30 आए थे, तो कहीं पे 25 आए थे, कुछ भी दे दिया था रैंडम तरीके से। तो बाकी आगे के सेट भी करेंगे हम लोग जल्दी ही। अब देखिए एक सेट से तो काम होने वाला है नहीं, तो मेरा प्लान यही है कि देखिए अब लगभग सारे जो बैचेस हम लोग के लाइव चल रहे थे वो कंप्लीट होने वाले हैं। तो अब लास्ट एक ही बैच बचा है हमारे पास जो आपको पढ़ाना है हमको, यानी कि सिर्फ प्रैक्टिस वाला, एक सोल्यूशन एनटीपीसी वाला और दूसरा हमारे पास ग्रुप डी वाले। तो ये सारे सोल्यूशन हम लोग कर लेंगे, और एक तो सीबीटी 2 से पहले मैक्सिमम कर लेंगे ये वाला जो 47 सेट वाला चल रहा है बैच, और ग्रुप डी वाला जो होगा वो इस पूरे महीने चलेगा। ठीक है, तभी पूरा हो पाएगा, मतलब अगला जो महीना है अक्टूबर, ये पूरे महीने में वो कंप्लीट होने वाला है। तो उसके लिए साथ में प्रैक्टिस करते रहें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए अब देखिए ग्रुप डी का लेवल बहुत ही लो है, अगर देखा जाए तो मैं इसको कराते-कराते मैं थक जाता हूँ। सब में एक ही तरीके के क्वेश्चन है। इतना तो आप लोग खुद से भी थोड़ा प्रैक्टिस करके बनाइए। बाकी मैं तो बता ही रहा हूँ, इसमें क्या ही बताएँगे, मतलब इसमें एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको मैं कुछ बताऊँ उसमें कुछ नया हो। ठीक है, कॉमन क्वेश्चन में कुछ एक्स्ट्रा हो नहीं सकता। जब क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, अच्छे आते हैं, तब तो हम कुछ डिस्कस करते हैं उसमें। तो कॉमन में क्या ही कर सकते हैं। तो इस एक दिन क्या करेंगे, 10-10 सेट या फिर 5-5 सेट एक-एक साथ लेके एक-एक सेट में किया, और पहले भी कराया गया आपको, अब चेक करिएगा, मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अभी के लिए रखते हैं सिर्फ इतना ही।